सर मैंने 10th कर रखी है और स्टार्टिंग तो मैंने बचपन से ही मतलब सोच रखा था कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मैं तीसरी क्लास से स्टार्ट किया था मैंने, मतलब थोड़ा थोड़ा सोचना कि मैंने कुछ करना है, क्योंकि बच्चे के पास जब पैसा होता है ना वो अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो हमारे पास में एक कारखाना था जो आइसक्रीम का था, तो वहाँ से बच्चे आइसक्रीम खरीद के लाते थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जो आंटी थी उनसे बात की मैंने, उनको बोला कि आंटी जी मेरे को 5 रुपए की जैसे आइसक्रीम दे दो आप कि मैं बेच सकूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे साइकिल वाले लेके जाते थे, रेडी वाले लेके जाते थे। तो मैंने भी उनसे बात करी, फिर वो बोली भाई मैं आपको 10 पैसे की एक आइसक्रीम ला के दे दूँगी, मतलब दूँगी, आप कितने लोगे? तो मैंने 5 रुपए की आइसक्रीम ले ली, उन्होंने 50 आइसक्रीम दे दी मेरे को। और मैंने आधी छुट्टी में अपने स्कूल के गेट पर रख के आइसक्रीम बेची, कम से कम 2-3 दिन मैंने बेची। उनसे मेरे पास पैसे हुए, तो पैसे होने के बाद मैं घर वालों को मैंने दिखाया कि देखो पैसे, तो घर वालों ने सवाल किया कि कहाँ से लेके आई। तो फिर मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आइसक्रीम बेची। तो उसके बाद फिर घर वालों ने मेरी पिटाई भी की। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक मतलब मुहिम बना रखी थी कि मैंने कुछ ना कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई मेरी ज़्यादा नहीं है उसकी। वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं इस पे लगूँ, सरकारी जॉब लगूँ, वो भी इंस्पेक्टर वगैरह की, लेकिन पढ़ाई मेरी ज़्यादा नहीं हुई। इसलिए फिर मैंने घर वालों ने शादी कर दी और उसके बाद फिर मैंने मशीन सीखी कि मैं एक टेलरिंग का काम करूँ और बहुत बड़ी मतलब टेलर की दुकान करके अपना बिजनेस चालू करूँ, लेकिन वो भी नहीं हो सका क्योंकि कमर में पेन हो गया था, इस कारण फिर वो भी नहीं चल सका। तो उसके बाद मुझे एक छोटी सी जॉब मिल गई जो कि आंगनवाड़ी की जॉब थी, वो मिल गई। उसके बाद फिर धीरे 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 मैं हमारा गांव बीबीपुर है, बीबीपुर में सुनील जी ने प्रोग्राम करवाए तो उनमें मैंने भाग लेना स्टार्ट किया। तो काफ़ी मतलब प्रोग्रामों में मैंने अपनी मुहिम दिखाई और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। तो उसके बाद फिर हमने जींद आने का प्लान किया। जींद आने के बाद मैंने अपनी एक छोटी सी शॉप की जो कि गिफ्ट गैलरी की थी। गिफ्ट गैलरी में से फिर मैंने फैब्रिक वाला जो मोदी जी का सपना है, उस पे क्या बोलते हैं, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे बैन देख के मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मेरी भी जो मैं चाहती हूँ उससे वो पूरी हो जाए और मोदी जी का सपना भी पूरा हो जाए। तो मैंने नेट पे सर्च मारा फैब्रिक बैग के नाम से, तो कहीं मतलब गुड़गांव से मुझे कुछ मिला कि यहाँ पर फैब्रिक मिल सकता है, लेकिन हम वहाँ पर गए तो डिस्पोजल की एक फैक्ट्री लगी हुई थी। तो मैडम ने बोला जी आप ये डिस्पोजल है आप इसकी फैक्ट्री लगाओ, तो मैंने वहाँ से मना कर दिया। फिर मैडम से मैंने फैब्रिक का पता लिया उनसे, तो उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दिया। दिल्ली का एड्रेस देने के बाद फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली भी हमें फैब्रिक बैग मतलब कुछ नहीं मिला, वहाँ पर भी ओनली मशीनें ही थी। लेकिन मैंने फिर सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे भिवानी से श्री बालाजी इंडस्ट्रीज का एड्रेस मिला। फिर हम भिवानी गए हस्बैंड वाइफ, वहाँ से मैंने 50 किलो पॉली बैग होते हैं जो हमारे, मैंने वो अप्लाई करे। तो 50 किलो का बोरा मंगवा के फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनकी मार्केटिंग स्टार्ट की। मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद हमें डी कट जो होता है उसका ऑर्डर आया। फिर हमने डी कट भी, मैंने फ़ोन से ही डी कट की शुरुआत करी। फिर फ़ोन से डी कट निकाला, फिर 80 से हमें डी कट प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर हमें प्रिंटिंग की डिमांड आई, प्रिंटिंग भी ढूंढी। फिर मैंने फ़ोन से ही प्रिंटिंग का काम ढूंढा, फिर प्रिंटिंग करना स्टार्ट करा। और उसके बाद फिर धीरे 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 भगवान ने फैक्ट्री का अपना काम बनवा दिया और यहाँ पर अब मेरी फैक्ट्री अच्छे से चल रही है। 20-25 लेडीज़ें मेरे साथ मिलकर मतलब अच्छे तरीके से काम करने लग रही हैं। और मेरी इच्छा है कि मतलब लेडीज़ को इतना स्टैंड करना है जो कि अपने पैर पर खड़े होके वो अपना हर खर्च अपने खुद कर सकें, अपने बच्चों के लिए कर सकें, कि किसी भी प्रकार से किसी पे भी डिपेंड ना हुए। तो यही मुहिम लेके मैं श्री मोदी जी का सपना लेके और अपनी बहनों को साथ लेके अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन थोड़ा सा माल की वजह से थोड़ा सा काम बस डिस्पेंस हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी
भगवान ने बहुत अच्छा मतलब बहनों का साथ दे रखा है और बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ लगकर सभी दिल से काम करवाती हैं। सिलाई के लिए घर पे लेके जाती हैं, फिर यहाँ दे के जाती हैं, फिर उनको पैसे मिल जाते हैं। तो मतलब हर लेडीज खुश भी है, हर तरीके से हम उनकी हेल्प भी करते हैं। तो फैक्ट्री कहाँ से आपने लगाया, कैसे काम शुरू करा और कितना आप कमा लेते हैं? सर फैक्ट्री हम फरीदाबाद गए, फरीदाबाद से हमने फिर मशीन अप्लाई करी। मशीन अप्लाई कहीं कहीं से पैसे उठा के कर रखी है सर। हमें सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही, लेकिन सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से लोन वगैरह हो जाए तो थोड़ा सा और भी अच्छा काम हो जाएगा और भी बहनें हमारे साथ मिलके काम कर सकेंगी। अच्छा, परिवार की हालात भी कमजोर थे और आप एक महिला होकर सक्षम दिखा रहे, पति ने आपका साथ दिया? सर पति ने तो मेरा बहुत साथ दिया है। आज पति ने जो साथ दिया है उसी की वजह से हम फैक्ट्री भी लगा सके हैं। मतलब जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। लेकिन एक और फ्रेंड है मेरी जिन्होंने मुझे अपने मतलब जो बिजनेस में डालने वाली है, जिन्होंने मुझे बिजनेस के लिए बोला कि तू ये कर, उसकी वजह से आज मैं इस पे हूँ। क्योंकि उसने बोला कि पहले उनका सैलून है, उन्होंने बोला तू यहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट कर, सैलून का जो स्टॉक होता है उसके लिए उन्होंने मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवाई एक भाई से, और फिर उन्होंने मुझे मार्केट में भेजने का काम किया। और मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होता पार्लर में क्या नहीं, लेकिन उसके जरिए मुझे हर एक चीज़ का पता लग गया। अच्छा, सरकार ने बैन भी कर रखा, पॉलीथीन बैन लगा रखा, फिर भी आपने जो मोदी जी का जो सपना, जो कैरी बाग बनाने का सपना आपने साकार किया। बैग पे बैन लगा, पॉलीथीन पर बैन लगा दिया था सरकार ने, फिर आपने इसकी स्टार्टिंग करी। कहाँ से सोचा पॉली बैग का? अच्छा, पॉली बैग का कहाँ से सोचा? पॉली बैग का तो सर जब सरकार ने उस पे पॉलीथीन पे बैन लगा दिया तो एक है ना दिमाग में बात होती है कि अगर पॉलीथीन जलता भी है, अगर गलियों में भी है तो बीमारी का काम करता है एक लेकिन हमारा जो फैब्रिक है ये जल जाता है और गल भी जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि और काम ना सही, हमारा ये काम जो है, देखो पैसे का इतना हमारा जुगाड़ पानी नहीं है और थोड़े पैसे में, थोड़े बजट में हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक जान या मतलब कुछ भी लगा के मैंने इस काम को स्टार्ट किया। भाई देखी जाएगी, नुकसान होएगा जब, ना होएगा जब, कहीं से पैसे उठा के मैंने इस काम को स्टार्ट किया। तो कितनी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं? कहाँ का आपका माल सप्लाई होता है? हरियाणा की बात करें सर 20 से 25 लेडीज हमारे यहाँ रोजगार करने लग रही हैं फिलहाल, लेकिन काम और बढ़ेगा तो और ज़्यादा भी लेडीज हो जाएंगे हमारे पास। और हमारा माल सफीदो, नारनौंद, उचाना, निर्वाणा, पिल्लूखेड़ा, ये छोटे छोटे जो कस्बे हैं, जो छोटी छोटी गांव हैं, इनमें हमारा माल जाता है, सारी जिंद में। अच्छा, शुरुआत में कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपने? सर शुरुआत में तो बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कोई बोलता हुआ बैग उठाए फिर रही है, मतलब बहुत सारे रुकावटें तो आती हैं इसमें। भाई किसी दुकान पे जाओ तो लेडीज को देखकर भाई इसको हम मतलब भाई लेडीज कैसे संभालेगी। तो मेरे हस्बैंड साथ में अनुगा जी कल्ली नहीं है ये, मैं इसके साथ में हूँ, ये कल्ली थोड़ी है, और लेकिन ये कल्ली भी संभाल सकती है। आपका शुभ नाम? संतोष शर्मा जी। सर मेरा नाम अनुराधा है और यहाँ पे जो संतोष मैम है हमारी, उन्होंने अपनी एक फर्म लगाई हुई है जहाँ पर यहाँ फैब्रिक बैग तैयार किए जाते हैं। और जो 20-25 महिलाओं का सर्कल है जी, हमें रोज़गार दिया गया है। इन जो संतोष मैम है हमारी, इनका सपना है कि कोई भी महिला ऐसी ना हो कि जो खाली बैठ सके, उनको काम दिया जाए, अपने बच्चों का पालन किया जाए उनका, और रोज़गार चला सके। यहाँ पर सर ये जो फैब्रिक बैग है वो तैयार किए जाते हैं, क्यों हमारी सरकार ने पॉलीथीन पे जो है वो बैन लगा दिया था, कि इस वजह से इस बैग की शुरुआत की गई है कि हमारे कोई पशु है या फिर कोई और इनको ना खाए और ना बीमार होए। और सर जी कितनी महिलाएं यहाँ पर आती हैं? सर हमारी 20-25 महिलाओं का सर्कल है, हमें यहाँ पे काम दिया गया है। अच्छा, हम जैसे घर बैठे ये थैले सील सकते हैं और हमें सीलने के बाद सर हमारी सिलाई दी जाती है पैसों की। क्या नाम आपका? सर अनुराधा है। मोदी जी का जो सपना है उसको दीदी बढ़ावा दे रही है। संतोष दीदी हैं हमारी, बहुत अच्छी है। जहाँ मेरे घर से 15-20 लेडीज आवा है यहाँ से काम करने खातर, उनको भी सबको सपोर्ट, काम भी कर रही है और घर के लिए सपोर्ट भी बहुत करा है, हेल्प भी बहुत करी है। अब जैसे मैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनके साथ मैं आ नहीं सकती,
दीदी बोल रहे भाई आप आया करो, बच्चे को साथ लेके आ जाओ आप। मैं बच्चों को साथ भी लेकर आऊँ, पूरी छूट है, सपोर्ट भी है। मेरी आंट भीड़ में भी दीदी साथ है। और जो मोदी जी का सपना है उसको भी बहुत आगे ले जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भी बहुत आगे ले जा रही है। और घनखरी लेडीज है जो घर बैठे भी करती है, 15-20 जनी यहाँ पे भी आके काम करती है। और जो बहुत अच्छा कर रही है दीदी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है। सभी लेडीज़ों को काम भी मिल रहा है, सपोर्ट भी बहुत करे है। और दीदी का ये सपना और दीदी की ये जो कोशिश है नहीं, बहुत पसंद आ रही मुझे। सारे कहे में क्या क्या किया जाता है, या महिलाएं यहाँ क्या क्या पे बनाती हैं? महिलाएं पल्ले भी काटती हैं, जो बैग हैं जिसे कैरी बैग भी बोलते हैं। और उन बैगों को प्रिंटिंग भी करी जाती है, नूब भी लग जाता है, हैंडल भी। और उनको कटिंग करके सिल भी जाते हैं, गिनती भी करी जाती हैं, पैकिंग भी करी जावा है। कनखरी है लेडीज भी जो हमारी और भी हैं साथ में, वे भी करती हैं, पैकिंग वगैरह करती हैं और वो जो गिनती वगैरह भी करती हैं। और सारा कुछ करते हैं हम यहाँ पे सारे जने। अच्छा, पॉलिथीन पर सरकार ने बैन लगा दिया था, फिर आप सरकार को जो बढ़ावा देने के लिए जिससे प्रदूषण ना हो, फिर आपने बैग बनाने शुरू कर दिए। हाँ जी, ये मेरी दीदी का सपना है। मेरी दीदी मोदी की बेटी बचाओगा बेटी पढ़ाओगा, ये प्रदूषण ना हो ज़्यादा, ये मेरी दीदी का सपना है। और लेडीज को भी काम मिले, प्रदूषण भी ना हो, और मोदी की भी आज्ञा का पालन हो। तो इसलिए ये मेरी दीदी का सपना है भाई, दीदी सबकी मैं करे, सब लेडीज को काम भी मिले और सब प्रदूषण भी ना हो। इसके लिए बैगों की सपना है। दीदी ने अपनी रियल लाइफ में भी बहुत ही अच्छे काम भी करे हैं। जैसे कुल्फी वगैरह का भी काम उन्होंने करा खुद की मेहनत से। वो हमेशा हमें शिक्षा भी देवा है भाई, खुद की मेहनत करके खाना। हमें ऐसे शिक्षा देती है, संभालती भी, हमें बताती भी है भाई चाहे कुछ भी हो जाए सालू हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे जब मैं यहाँ पे लगी थी, घर से मुझे कोई आने नहीं दिया कर था भाई, बहू को कौन दे भाई इजाज़त, कौन दे, बोले कित कमान जाओगी। मुझे दीदी ने सपोर्ट करा, बोली घर आइए बच्चों को लेकर आ जा, कोई दिक्कत नहीं, सह से थोड़ा संभाल, बधा कदम हम दे रहे साथ। फिर मुझको साथ दिया, मेरे पास में से है और लेडीज, उनको भी साथ दिया, बोली उनको लेके आ, सहज काम मिलेगा। तो मुझे यहाँ ही कुछ भी नहीं पता था, और वैसे भी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ी मोड़ी हूँ। तो मुझे दीदी ने समझाया, दीदी बोली मुझे हर एक चीज़ सिखा रखी दीदी ने, बोली ऐसे पढ़ाई करते हैं, ऐसे लिखना पढ़ना गिनती वगैरह सारा कुछ मुझे दीदी ने सिखाया। क्या नाम आपका? शालू।